आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवत गीता के 5वें और 6ठी अध्याय के बारे में। ये दोनों अध्याय हमारे जीवन में संतुलन और आंतरिक शांति प्राप्त करने के महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करते हैं। 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग हमें सिखाता है कि निष्काम भाव से कर्म करना और संन्यास की भावना को अपनाना कैसे संभव है। श्री कृष्ण बताते हैं कि अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करते हुए जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त की जा सकती है। 6ठा अध्याय ध्यान योग ध्यान और आत्म संयम की महत्ता पर जोर देता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ध्यान के माध्यम से मन को नियंत्रित कर आंतरिक शांति प्राप्त की जा सकती है। 5वां अध्याय अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तुमने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म करने की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है वह एक बात निश्चय करके बताओ। श्री कृष्ण जी बोले, कर्मों का त्याग और कर्मों का करना ये दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता, न किसी पदार्थ की इच्छा ही करता है, वह नित्य सन्यासी है। ऐसा पुरुष संसार बंधनों से छूट जाता है। सांख्य और योग कोई मूर्ख लोग ही पृथक पृथक कहते हैं, पंडित नहीं कहते। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है, उसको दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही कर्म योगियों को प्राप्त होता है। ज्ञान योग और कर्म योग एक ही है। जो ऐसा देखते हैं वही उत्तम है। कर्म योग के बिना संन्यास को प्राप्त होना दुष्कर है। कर्म करने वाले मुनिजन को ब्रह्म प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला मन तथा इंद्रियों को देखने वाला, संपूर्ण प्राणियों में आत्मा को जीतने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म फल से लिप्त नहीं होता। सांख्य योगी तत्ववेता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी ये मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। ये बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। यह बुद्धि धारण करते हैं कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरतती हैं। जो प्राणी ब्रह्म में अपने कर्मों की आसक्ति अर्पण कर कर्म करता है वह पाप से लिप्त नहीं होता। योगी जन शरीर में मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को आसक्ति से रहित होकर आत्मशुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ करता है, और जो रोग रहित है वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कर्मों को मन से त्याग करके प्राणी इस 9 द्वारों को देह रूपी पूरी में न कुछ करता है न कराता हुआ आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी कर्म में किसी को प्रवृत्त नहीं करता और कर्मफल को उत्पन्न नहीं करता। ये सब प्रवृत्ति द्वारा होते रहते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पाप को नहीं लेता। ज्ञान जो अज्ञान साधित है उससे जीव मोह को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है उनको वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा भाषित करता है जिस प्रकार सूर्य संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी परमात्मा में जिनकी बुद्धि स्थिर है उसी में मन लगाते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं, और जो सदा उसी के ध्यान में लगे हैं। ज्ञान द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं वे संसार में जन्मते नहीं। विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ता और चांडाल में पंडित जन की दृष्टि समान रहती है। जिनके मन में इस तरह की समानता उत्पन्न हो गई है उन्होंने इस लोक में जन्म मरण रूप संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और शस्त्र समान है, इसलिए वे ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय को पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले ब्रह्म को स्थिर जानो। बाहरी पदार्थों में जो चित्त को आसक्त नहीं होने देता वही आत्म सुख का अनुभव करता है और ब्रह्म में अंतःकरण को मिलाकर मोक्ष प्राप्त करता है। इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग सुख देते हैं वे वस्तुतः सुखदायी होते हैं। उनका आदि भी और अंत भी है। एकांते ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है वही योगी और सच्चा सुखी होता है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतरात्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, तो ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। पाप जिनके नष्ट हो गए हैं, कुबुद्धि दूर हो गई है, मन को जिन्होंने वश में कर लिया है,
जीव मात्र का जो हित चाहते हैं, ऐसे योगी को ब्रह्म निर्वाण मिलता है। काम तथा क्रोध जिनमें नहीं, मन के वेग को जिनने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्वाण सहज ही प्राप्त है। बाहरी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर दोनों भोगों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाले प्राण तथा अपान वायु को सम करके इंद्रिया, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय व क्रोध का त्याग कर मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जीवन मुक्त है। जो मुझे सब यज्ञ तत्वों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। 6वां अध्याय। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिसकी कर्म फल में आसक्ति नहीं और कर्मों को करता है, वही सन्यासी और योगी है। और जिसने हवनादिक लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं, वह योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यासी कहते हैं, उसी को कर्म योगी जानो, क्योंकि संकल्पों के त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। जो मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए उसका साधन कर्म ही है, और उनके योगी होने पर उनके ज्ञान पूर्ण होने का साधन चित्त का समाधान है। जब मनुष्य विषय और कर्मों की आमुक्ति से छूट गया और संपूर्ण वासनाओं को उसने त्याग दिया, उसी समय वह योगारूढ़ कहा जाता है। जिसने विवेक का त्याग किया है, वह स्वयं अपना शत्रु है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य की आत्मा शीत, उष्ण, सुख, दुख, मान और अपमान के होने पर भी स्थिर रहती है। जो निर्विकार हो गया है तथा जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो मिट्टी, पत्थर और सोने को एक सा समझता है, वह योगी कहलाता है। मित्र, उदासीन, द्वेषी, मध्यस्थ, द्वेष करने योग्य, बंधु, साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है, वह श्रेष्ठ है। योगी पुरुष मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं और समस्त प्रपंचों को त्याग किसी एकांत स्थान में पहले कुश, फिर उसके ऊपर मृगादिकों का चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछावे। स्थान न तो बहुत ऊंचा और न बहुत नीचा हो, उसी पर मन को एकाग्रचित करके और इंद्रियों को रोककर बैठना चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर, मस्तक और गर्दन को स्थिर कर नासिका के अग्रभाग को देखता हुआ भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर मन को रोककर मुझ में लीन हो मन को योग में लगाए। इस प्रकार मन को वश में करने वाले योगी को निरंतर योगाभ्यास करते रहने में मुझ में रहने वाले निर्वाण पद और अंत में मेरे स्वरूप में लीन करने वाली शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन खाता है या अनेक दिन उपवास करता है, जो बहुत सोता है या जागता है, उसको योग प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है, कर्मों का योग रीति से पालन करता है, जो यथा समय सोता और जागता है, योग ऐसे पुरुष का दुख मिटा देता है। तब संयम को प्राप्त हुआ चित्त अपने आत्मा में ही स्थिर हो जाता है और अपने सब कामनाओं से निवृत्त हो जाता है। तभी योगी मोक्ष पद पा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतःकरण की समाधि लगाता है। जिस जिस अवस्था में योगाभ्यास के कारण चित्त का वेग रुककर विषयों से पृथक होने लगता है और जब शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को ही देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख का अनुभव करता है, जो इंद्रियों द्वारा नहीं वरन केवल बुद्धि से ही जाना जाता है। जब वह योगी आत्म स्वरूप में स्थित हो, उससे विचलित न हो, जिस अवस्था को पाकर फिर और कोई लाभ उसको नहीं जचता और जहाँ स्थिर होने से और कोई बड़ा भारी दुख उसे वहाँ से चलायमान नहीं कर सकता, ऐसी अवस्था को दुख संयोग वियोग कारक योग नाम से जानना चाहिए। ऐसा योग निर्विकल्प चित्त निश्चय ही करना। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन में संकल्प इंद्रियों को चारों ओर से रोककर धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटे और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी पदार्थ की चिंता न करे। यह चंचल और अस्थिर मन जिधर जिधर जाए उधर उधर से इसको हटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांत चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से निरंतर योगाभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही उस परम सुख को पा लेता है जो ब्रह्म के संयोग से मिलता है।
जिसका मन योग में स्थिर हो गया उसकी दृष्टि भी सर्वस्व समान हो जाती है। वह सब प्राणियों में अपने को और अपने मन में सब प्राणियों को देखता है। जो सब में मुझको तथा मुझ में सबको देखता है उससे मैं अलग नहीं रहता और मुझसे वह अलग नहीं रहता। जो अभेद भाव से रहता है, सब प्राणियों में स्थिर मेरा मनन करता है, वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझको मिल जाता है। हे अर्जुन, जो समस्त प्राणियों के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान समझता है और सबको समभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जो योग सिखाया कि सबको अपने समान देखे, सो मन के चंचल होने के कारण उसकी दृढ़ स्थिति अपने में नहीं देखता। हे कृष्ण, चंचल मन बड़ा ही हठी, पराक्रमी और दृढ़ है। इसको अधीन रखना तो मुझे वायु को बांध के रखने के ही समान प्रतीत होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाबाहो, इसमें संदेह नहीं कि मन अति चंचल है और इसे वश में करना बड़ा ही कठिन है, तो भी इसे अभ्यास और वैराग्य से अधीन कर लिया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं उसको योग अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा मत है। परंतु मन को वश में करने वाले साधन करते रहने से अभ्यास द्वारा इस योग को पा सकते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर जो योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग की सिद्धि नहीं पाने से किस गति को जा पहुँचता है। हे महाबाहो, जिसका पहला आश्रय भी गया और ब्रह्म प्राप्ति भी नहीं हुई, वह दोनों ओर से भ्रष्ट होकर विभिन्न मेघ के समान नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरा यह संदेह आपको ही दूर करना पड़ेगा। इसको दूर करने वाला आपके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, उसका यहाँ नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाले किसी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती है। वह योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है। ये बुद्धिमान योगियों के ही कुल में ही जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा ही दुर्लभ है। वह योगियों के वंश में जन्म लेकर पूर्व जन्म के बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मज्ञान को पाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय समाप्त।